पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। भारतीय जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो खेली जाती है मार्च, अप्रैल और मई के दरमियान में, और पीएसएल की जो विंडो आ रही है वो भी अप्रैल और मई में आ रही है। तो यूं आईपीएल और पीएसएल का जो क्लैश हो रहा है उसके ऊपर अब तमाम फ्रेंचाइजीज कह रही हैं कि ये क्लैश से हमें बचना चाहिए। पीएसएल का अगर आईपीएल के साथ क्लैश आता है तो फिर इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो बजाय पीएसएल में आने की वो तो आईपीएल में चले जाएंगे। इसके ऊपर फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया कि भाई आईपीएल से क्लैश ना करो, आईपीएल से जो है वो टकराव ना करो, उनको अपने शेड्यूल में अप्रैल मई में करवाने दो, अपना शेड्यूल जो आप आगे पीछे कर लो। लेकिन आईपीएल के साथ क्लैश करना ये इंतहाई भद्दी, गंदी और बदबूदार हरकत होगी, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता है तो यकीन करो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, बिकॉज कोई नहीं देखेगा। लिटरली मैं कह रहा हूं, कुत्ता भी नहीं देखने आएगा पीएसएल को अगर यहां पर हम आईपीएल के साथ क्लैश करते हैं। और वैसे भी सारे प्लेयर्स ने खेलना है आईपीएल, कोई भी पीएसएल नहीं खेलेगा। क्या प्राइस बनी क्या आईपीएल की? 20 करोड़। अब बताओ 20 करोड़ मैं कुछ वर्ड वो जो मैं बाहर और उनके 20 करोड़ बोलता हूं, और चलो उनके 20 करोड़, हमारे 60 करोड़ हो गए, और टीमें 8,000 करोड़, 6,000 करोड़, 5,000 करोड़ वैल्यू, तो 4-6 जगह से आप हजारों करोड़ कमा रहे हो। इसलिए वो जो प्राइज मनी है उनको कोई मैटर नहीं करती है। पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीजन कब शुरू होगा, इसके ऊपर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि गुज़िश्ता मीटिंग के बाद कम से कम ये बात यकीन हो चला था इस हवाले से कि 12 अप्रैल से 20 मई तक टूर्नामेंट खेला जाएगा। लेकिन अब इसके हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि शायद मुश्किल ही हो जाए। ये आपकी ख्वाब ख्याली है, ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपकी समझने की खुश फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है कि आप ये सोचें और ये समझें कि आईपीएल छोड़ के कोई बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आएगा। वो नहीं आएगा, उसको वहां पर करोड़ों रुपए मिलते हैं। ये पाकिस्तान सुपर लीग बर्बाद हो जाएगी अगर आईपीएल के साथ क्लैश करने में जाती है। तो सबसे बेहतर बात यह है कि भाई आईपीएल से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट फटाफट में, जहां हर छोटी और बड़ी क्रिकेट खबर की खोज होती है। यहां आपको मिलेगी सबसे ताजगी भरी, सटीक और अन्यतम क्रिकेट खबरें। तो फिर अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स का आनंद ले सकें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सुपर लीग के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है, जिसके मुताबिक 12 अप्रैल से टूर्नामेंट का आगाज होना है और 20 मई तक पीएसएल 2025 के मैचेस खेले जाने हैं। लेकिन फ्रेंचाइजीज ने इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि कोई और विंडो तलाश की जाए। तो ये विंडो किसी भी तरह उन्हें सूट नहीं करती। एक तो ये कि आईपीएल की वजह से बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आ सकेंगे। इसके 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पीएसएल 2024 में यहाँ खेल रहे थे और अब आईपीएल 2024 भी खेल रहे हैं। तो इसलिए गैर मुल्की प्लेयर्स की एक बड़ी तादाद गैर हाजिर हो जाएगी। अगर कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स को बड़ा मुआवजा देकर, जैसा कि आइकन प्लेयर के तौर पर उन्हें डायरेक्ट मुआहदे के तहत पाकिस्तान लाया भी जाए पाकिस्तान सुपर लीग में, तो फिर हमारे अपने खिलाड़ी जिसमें बाबर आजम हैं, शाहीन अफरीदी हैं, शादाब खान हैं, इमाद वसीम हैं, मोहम्मद आमिर हैं, जो कि टॉप क्लास के प्लेयर्स हैं, जब इनको बहुत ही कम मुआवजा मिल रहा होगा, उन प्लेयर्स के मुकाबले में आधा भी मुआवजा नहीं मिल रहा होगा, तो ये प्लेयर्स लामवाला इतराज़ करेंगे और इतराज़ करना भी चाहिए। तो इसलिए फ्रेंचाइजीज चाहती हैं कि ये भी जो तजवीज़ है ये इसका इम्कान नहीं है कि इस पर अमल किया जा सके। पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न कब शुरू होगा, इसके ऊपर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि गुज़िश्ता मीटिंग के बाद कम से कम ये बात यकीन हो चला था इस हवाले से कि 12 अप्रैल से 20 मई तक टूर्नामेंट खेला जाएगा। लेकिन अब इसके हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि शायद मुश्किल ही हो जाए। हम वैसे ही तंग है कि यहाँ पर आईपीएल और पीएसएल का कॉन्टेस्ट होता है, तो भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है कुत्ते की तरह धुलाई हो जाती है हम पीएसएल वालों की। और अभी ये पीएसएल के मतलब जो ओहदेदारान बैठे हैं, जो पीएसएल की कमेटी वगैरह है, ये सब एक और नया टोपी ड्रामा करने के चक्कर में कि भाई पीएसएल और आईपीएल का सीधा सीधा क्लैश कराने के चक्कर में अभी पीएसएल का आपको शेड्यूल अनाउंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। औकात में रहो, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो है कि हम बड़े उछल जाएंगे, हम बेटर नहीं कर सकते शेड्यूल वगैरह अनाउंस। सबसे पहला जो आपको करना चाहिए वो है कि आईपीएल के साथ क्लैश करने की गलती करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बिल्कुल डाउन हो जाएगी। जब पूरी दुनिया में आईपीएल हो रहा होगा तो फिर घंटा लोग पीएसएल को देखेंगे। जब पूरी दुनिया में आईपीएल की पॉपुलैरिटी ऑन नेक्स्ट लेवल होगी तो फिर घंटा पीएसएल की व्यूअरशिप आएगी। घंटा पीएसएल में कोई खिलाड़ी आएंगे? कोई भी नहीं आएंगे। बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई रुक जाओ, अभी आगे जाकर अगस्त में देख लो, सितंबर में देख लो, तब करवा लो पीएसएल, तब ठीक है भाई, हो जाएगा गुजारा। लेकिन आईपीएल के साथ क्लैश करना ये इंतहाई भद्दी, गंदी और बदबूदार हरकत होगी, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता है तो यकीन करो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, बिकॉज कोई नहीं देखेगा। लिटरली मैं कह रहा हूं, कुत्ता भी नहीं देखने आएगा पीएसएल को अगर यहां पर हम आईपीएल के साथ क्लैश करते हैं। और वैसे भी सारे प्लेयर्स ने खेलना है आईपीएल, कोई भी पीएसएल नहीं खेलेगा। अब जब मेरे सामने एक तरफ पीएसएल का मैच चल रहा होगा जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार होंगे, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, क्या मैं उसको देखूंगा या मैं एक 2% की लीग को देखूंगा जिसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल में पूरे नहीं होते?
डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है मैं आईपीएल देखूंगा, क्योंकि वहां पर बड़े सुपरस्टार हैं, बड़ी व्यूअरशिप है, बड़ा मजा आ रहा है वहां पर। ये छोटे छोटे मजों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए हमको ये पीएसएल के ख्वाब दिखाना छोड़ दो, हमको ये पीएसएल चाहिए नहीं। और क्या हो जाएगा अगर एक सीजन पीएसएल नहीं होगी तो? नहीं, कयामत आ जाएगी? होगा क्या? तो भाई नहीं करवाओ। देखो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने से अच्छा है कि भाई एक पीएसएल सीजन को आप स्किप कर दो, आप 2025 में ना कराओ, आप 2026 में करा लो। लेकिन नहीं भाई, क्योंकि इनको आईपीएल के साथ खुन्नस है, आईपीएल होगी तो यहाँ पर पीएसएल भी करवाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि आईपीएल में हम इस तरह से प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेंगे कि हम उनको डबल पैसे दे देंगे। ओ भाई तुम्हारे डबल पैसे कितने होते हैं? तुम यहाँ पर अभी 80 लाख दे रहे हो, फिर 1,60,000 दोगे, कितना 1,60,00,000 दे दोगे? इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। अबे उनके यश दयाल नाम है मेरे ख्याल से उनका, वो 5 करोड़ लेके खेल रहा है। अबे उनके जो बिल्कुल अनकैप्ड, बिल्कुल 3rd डिग्री के प्लेयर्स होते हैं, वो यहाँ पर 5-5 करोड़ लेके खेल रहे होते हैं। और हमारी पीएसएल में हम A+ कैटेगरी के प्लेयर्स को ये लेकर आएंगे पीएसएल के अंदर, जिसमें जो रूट होंगे, स्टीव स्मिथ होंगे, हैं इनको हम पीएसएल में लेकर आएंगे और इनको पैसा देंगे। ओ भाई इनको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, इनको अच्छी चीज की जरूरत है, अच्छी क्रिकेट की जरूरत है। और हमारे पास ना इतनी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि लास्ट पीएसएल जो हुआ था आपने देखा होगा कि भाई काफी सारे प्लेयर्स के पेट खराब हो गए, काफी सारे प्लेयर्स की सेहत खराब हो गई। अबे तुम अपने खिलाड़ियों को पैसा दे नहीं पा रहे, तुम्हारे अपने खिलाड़ियों के पास खाने को रोटी नहीं है, तुम यहाँ पर आईपीएल के प्लेयर्स को पैसा दोगे। अपने खिलाड़ी भूख से मर रहे हैं, तुम आईपीएल के प्लेयर्स को खरीदोगे। अपने खिलाड़ियों के घर में जो है वो बिजली नहीं है, उनके घर में जनरेटर बैटरी नहीं है, तो तुम ओवरसीज से प्लेयर्स को पैसा दोगे। औकात है इतना पैसा देने की? जितना आईपीएल पैसा दे रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर, क्या हम इतना दे सकते हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है? ये पाकिस्तान सुपर लीग बर्बाद हो जाएगी अगर आईपीएल के साथ क्लैश करने में जाती है। तो सबसे बेहतर बात ही है कि भाई आईपीएल से पंगा मत लो। हमारी ये 2% की लीग है, जिसको चलो कम से कम 2-4 बंदे देख लेते हैं, वो भी देखना छोड़ देंगे। और अगर एक तरफ आईपीएल का मैच हो रहा होगा, एक तरफ पीएसएल का मैच हो रहा होगा, तो तमाम पाकिस्तानी वो भी आईपीएल के मैच देखने में लगे होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग में आइंदा बर्स क्लैश होगा, यानी कि उनके शेड्यूल में क्लैश आ रहा है। और इसके ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इतलात आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने ये तहफ़्फ़ुज़ात भी रख दी है। और उन्होंने कहा है कि आईपीएल से क्रैश करना पीएसएल के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब आईपीएल होगा तो फिर पीएसएल की उतनी जो है ना वर्थ तो होगी, लेकिन वो उस तरीके से उसकी जो डिमांड होती है अपने ही उसके अंदर अपना जो उसका मखसूस शेड्यूल है वैसी नहीं रहेगी। फैंस जो है वो उधर भी जाएंगे, इधर भी होंगे, तो उतनी उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। बड़े खिलाड़ियों को अगर पाकिस्तान सुपर लीग में लाना है तो उस वक्त तो आईपीएल भी चल रहा होगा। तो अगर आईपीएल ऑनर्स ने उनको बड़ी डिमांड्स कर दी तो वो हमारे पास कैसे आएंगे? तो हमारे पास वो आने का कोई लॉजिक ही नहीं बचता, कोई वजह ही नहीं बचती। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अगर किसी बहुत बड़े खिलाड़ी को 3 से 4 करोड़ पे दे रहा है, तो इंडियन तो उस बड़े खिलाड़ी को 10 से 15 करोड़ पे एक एवरेज प्लेयर को दे रहे हैं। बड़े खिलाड़ी को पाकिस्तानी 40-50-60 करोड़ पे मिल रहे हैं, तो बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान में कैसे आएगा? इसके ऊपर फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया कि भाई आईपीएल से क्लैश ना करो, आईपीएल से जो है वो टकराव ना करो, उनको अपने शेड्यूल में अप्रैल मई में करवाने दो, अपना शेड्यूल जो है वो आप आगे पीछे कर लो। तो ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजेस हैं, उनकी जो मालिकान हैं, नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो पीएसएल क्रिकेट कमेटी का गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के सामने ये अपनी तजावीज़ रखी हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। उन्होंने कहा है कि भाई इससे पाकिस्तान सुपर लीग को फ़ायदा नहीं होगा, इससे पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान होगा। और आईपीएल के होते हुए आप दावे कर लोगे, आप बड़ी बड़ी बातें कर लोगे कि हमने दुनिया भर के खिलाड़ी को बुला लेंगे, यहाँ वही आएगा जो आईपीएल नहीं खेलता, या जो आईपीएल का जिसको आईपीएल वाले नहीं चुनते या उसको हिस्सा नहीं बनाते, वो बचे हुए खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे। ये आपकी सोच है, ये आपकी भूल है कि कोई बड़ा खिलाड़ी आईपीएल को छोड़कर पीएसएल में आएगा। ये आपकी ख्वाब ख्याली है, ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपकी समझने की खुशफहमी है, ये आपकी गलत फहमी है कि आप ये सोचें और ये समझें कि आईपीएल छोड़ के कोई बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आएगा। वो नहीं आएगा, उसको वहां पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, वहां 10, 15, 20 करोड़ रुपए एक एवरेज प्लेयर को मिल जाते हैं। यहाँ तो बड़े से बड़े स्टार को भी 4 से 5-6 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो पैसे की दुनिया है, पैसे के मामलात है। हकीकत पसंदी का थोड़ा सा मुजाहरा करें और इस बात को समझें कि हवाओं में रहने से अजीब अजीब किस्म की बातें ना करें, और हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए आपको पता होना चाहिए कि खिलाड़ी नहीं है वो यहाँ वही आएगा जो आईपीएल में नहीं चुना जाएगा, जो आईपीएल में जिसका इंतखाब नहीं होगा, जो वहां पर मुंतखब नहीं होगा, या जिसको यहाँ पर। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें।